हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शेट्टी सर। आज हम लोग क्या करेंगे कि एसएस का जो लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी आपके लिए इन सेम के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करने का, क्या करने का, वो उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको पता है एसएस में सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आपको कवर करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि एसएस आपने चालू किया डायरेक्टली आप क्वेश्चन में गए, ऐसे नहीं चलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूनिट 1 के हिसाब से हमने देखा, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको यूनिट 1 में सबसे पहले सिग्नल क्या होता है ये आपको पढ़ना रहता है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सिग्नल यू नीड टू कवर। ठीक है, सिग्नल क्या होता है वो आपको समझना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको यहां पे कवर करना पड़ेगा टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। न्यूमेरिकल नहीं बोल रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल यहां पे नहीं बोल रहा हूं, आपको जस्ट पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आपका कौन सा होता है। जैसे आप बोलो कंटिन्यूअस टाइम, डिस्क्रीट टाइम, और पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, एनर्जी, पावर, इवन, ऑड, जस्ट आपको टाइप्स ऑफ सिग्नल के बारे में एक बार नजर डालना है। उसके साथ साथ आपको कवर करना है एलिमेंट्री सिग्नल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा आपका एसएस लास्ट यूनिट तक आपको ये एलिमेंट्री सिग्नल्स आने वाला है। तो यू शुड नो अबाउट द एलिमेंट्री सिग्नल्स। कौन सा होता है, बेसिक सिग्नल्स हम बोलते हैं, स्टैंडर्ड सिग्नल्स हम बोलते हैं। वो है आपका यूनिट इंपल्स मतलब डेल्टा, यूनिट स्टेप जो 0 to ∞ 1 होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ रैम, एक्सपोनेंशियल, सिग्नम, सिंक, रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये सभी आपका स्टैंडर्ड सिग्नल्स है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। समझा? ये एक बार हो गया तो आपको करने का, ये आपका पढ़ाई पहले हो गया, राइट। आपने सबसे पहले आपका वक्त आपको इसमें देना चाहिए। कितना टाइम आपको देना चाहिए? कुछ 30-35 मिनट्स वगैरह आपको ये अच्छे से देना है, और आपको ड्रॉ करके उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझना है, लॉजिकली करना है। ठीक है, यू हैव टू डू दिस। सबसे पहले याद रखो, एक बार आपका ये हो गया, देन आपको अपना प्रॉपर टॉपिक्स में आना है। तो उसमें सबसे पहले आपको कवर करना है ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता। अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आल्स इंजीनियर के ऐप पर। ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। ऑपरेशन ऑन सिग्नल। क्या क्या ऑपरेशन होता है सिग्नल के ऊपर? 3 ऑपरेशन होता है। एक आता है फोल्डिंग, मतलब x ऑफ n से x ऑफ माइनस n बनाना है, या x ऑफ t से x ऑफ माइनस t बनाना है। फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज। आप कोई भी एक सिग्नल को मिरर में देखेंगे तो आपको कैसे लगेगा? दैट इज नथिंग बट फोल्डिंग। मतलब इधर है तो वो इस साइड आएगा, ऐसे फोल्डिंग। ठीक है, तो फोल्डिंग के बाद आपका नेक्स्ट ऑपरेशन रहेगा टाइम शिफ्टिंग। ये है, यहां पे 4 पॉसिबिलिटी है। x ऑफ t माइनस 2 इज जस्ट अ नंबर, आप कुछ भी हो सकता है वहां पे, 3, 1, 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहां इसका मतलब क्या है? आपका x ऑफ t माइनस 2 का मतलब t माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू 2, मतलब आप राइट साइड को जाएंगे। समझा? तो इसको हम बोलते हैं डिले, इसको हम बोलते हैं डिले। उसके साथ साथ आपका नेक्स्ट जो ऑपरेशन यहां पे आएगा x ऑफ t प्लस 2, मतलब t प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू माइनस 2, मतलब आप नेगेटिव साइड में आएंगे, नेगेटिव साइड में आपको शिफ्ट करना है। तो इसको हम बोलते हैं एडवांस। ठीक है, ये तो हमारा x ऑफ t के ऊपर हो गया। सिमिलरली यही ऑपरेशंस t माइनस 2 और प्लस 2 हमको फोल्डेड सिग्नल के ऊपर भी लगाना पड़ता है। मतलब तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले फोल्डिंग करके बाद में शिफ्टिंग करना रहता है। ठीक है, तो उसमें राइट लेफ्ट शिफ्ट वगैरह आपको करना पड़ता है। उसके साथ साथ आपका जो तीसरा ऑपरेशन रहेगा दैट इज नथिंग बट स्केलिंग। स्केलिंग, तो स्केलिंग में आपको 2 सिचुएशन आ जाता है। एक आता है एम्पलीट्यूड स्केलिंग, और एक आता है टाइम स्केलिंग। एम्पलीट्यूड स्केलिंग का मतलब आपका जो y एक्सिस है ग्राफ का,
और इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप एक याद रखना है, आप जब भी सिग्नल्स को स्केच करते हैं तब आपको एक्सिस मेंटेन करना रहता है। फॉर एग्जांपल एग्जाम में आपको एक एक्स ऑफ टी दिया, आप लोग क्या करते हैं पता है, इधर एक्स ऑफ टी दिया, एक्स ऑफ टी माइनस टू इधर बनाएंगे, एक्स ऑफ टी प्लस टू इधर बनाएंगे, एक्स ऑफ टू टी उधर बनाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, कंपलसरी एक्सिस मेंटेन करना रहता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक्स ऑफ टी है, तो ये मेरा एक्स ऑफ टी माइनस टू मुझे बोला एग्जाम में, तो इसको मैं क्या करूंगा, 2 टाइम ऐड करूंगा, मतलब मेरा 0 है वो 2 में जाएगा और 2 है वो 4 में चला जाएगा, समझा। तो इधर मुझे एक्सिस मेंटेन करना है कंपलसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सिग्नल है, रैंडमली मैंने ले लिया, तो इधर मैंने इसको डिले किया एक्स ऑफ टी माइनस टू, मतलब क्या होता है, जो टाइम एक्सिस है उसको 2 से ऐड किया, तो 0 का किधर गया, 2 में गया, 2 का किधर गया, 4 में गया, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक्स ऑफ टी माइनस टू किया, तो मेरा 0 का 2 में गया, 2 का 4 में गया, राइट। तो यहाँ 2 का मेरा किधर आ गया, यहाँ पे 2 का मेरा यहाँ सिग्नल जो है ये 4 में आ गया। एम्पलीट्यूड में कोई बदल नहीं, समझो एम्पलीट्यूड 2 है, इधर भी एम्पलीट्यूड 2 है, ठीक है। सो यहां मैं क्या बोलना चाहता हूं कि आपको जो एक्सिस है वो मेंटेन करना है, मतलब आपका एक्स ऑफ टी इधर है, एक्स ऑफ टी में उसी के नीचे आना चाहिए, और आपका 0 इधर है तो 0 इधर ही दिखना चाहिए, आपका 2 इधर है तो 2 इधर ही दिखना चाहिए, और 4 उतना आगे गया है वो समझ में आना चाहिए। कोई भी चेक करता है ना उसको उधर समझ में आना चाहिए, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं रहता है ढूंढते बैठने को, ठीक है, चेक करते हो, याद रखो। तो आपको इधर 2 है तो इधर 2 ही दिखना चाहिए। तुम लोग क्या करते हो, बहुत लोग मैंने देखा है तो पेपर में, तो आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ एक्स ऑफ टी है तो इधर एक्स ऑफ टी माइनस टू, उधर एक्स ऑफ टी प्लस, ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक्सिस मेंटेन करके ही ड्रॉ करना रहता है, याद रखो ये बात, ठीक है। एक्सिस मेंटेन करके ही ड्रॉ करना रहता है, समझा। और आपका सिग्नल का विड्थ कितना है, 2 है, इधर भी कितना है, 2 है, उतना ही चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप इधर 2 को इतना दिखाए और 2 इधर 2 को, ऐसे नहीं चलेगा। आपको एकदम प्रॉपर, आप ग्राफ पेपर में नहीं बना रहे मे भी, फिर भी आपको ऐसे लगना चाहिए कि वो ग्राफ पेपर में ही बनाया है, ठीक है, समझा आपको, ठीक है। ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे, नेक्स्ट जो ऑपरेशन है अपना है स्केलिंग है। तो स्केलिंग के ऊपर क्या है, 2 है, एक है एम्पलीट्यूड स्केलिंग एंड वन मोर इज टाइम स्केलिंग। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग का मतलब क्या होता है, आपका एम्पलीट्यूड जो है ना सिग्नल का, वो एक तो कम होगा एक तो ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 1-2 सिचुएशन आएगा, एक एक्स ऑफ टी बाई 2, मतलब एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 होगा, और एक होगा 2x ऑफ टी, 3x ऑफ टी, व्हाटएवर। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है। सिमिलरली टाइम स्केलिंग में क्या होगा, x ऑफ 2t, देखो इसको टाइम स्केलिंग क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये अंदर टाइम में चेंज हो रहा है। और यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को लगता है x ऑफ 2t का मतलब होता है एक्सपेंशन, नहीं है। आपको लगता है कि 2t मतलब एक्सपेंशन है, 2t मतलब एक्सपेंशन नहीं होता है, 2t मतलब कंप्रेशन होता है। मतलब आप इसको ऐसे कंसिडर करो, 2t इज इक्वल टू 1 बोलो, तब t इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ हो जाएगा। मतलब आपका जो ये सिग्नल है ना, टाइम एक्सिस में आपका डिवाइड बाय 2 होगा। ये 2 इज जस्ट अ नंबर, 3 भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ टाइम एक्सिस डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपका x ऑफ t बाई 2 मतलब टाइम एक्सिस क्या होगा, t बाई 2 इक्वल टू 1, मतलब t इज इक्वल टू 2। सो टाइम एक्सिस को आपको मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एम्पलीट्यूड में वैसे नहीं है। एम्पलीट्यूड में x ऑफ टी बाई 2 मतलब डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2x ऑफ टी मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे एम्पलीट्यूड को, बट यहां वैसे नहीं रहेगा। x ऑफ 2t का मतलब आपका जो टाइम एक्सिस है वो डिवाइड बाई 2 होगा, x ऑफ t बाई 2 का मतलब आपका जो टाइम एक्सिस है वो मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, समझा आपको। तो ये ऑपरेशंस के ऊपर आपको काम करना है, यहां पे आपको अच्छा खासा स्टडी करना है, बिकॉज इसके ऊपर एक 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी आता है, ठीक है। और वो कौन सा पोजीशन में आता है, कैसे आता है, वो हम अभी बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। और हमारा ये आप करते करते ना, यहाँ पे आपको एक रूल याद रखना है, विच इज कॉल्ड प्रेसिडेंस रूल, ठीक है। प्रेसिडेंस रूल आपको यहाँ पे करना रहता है। प्रेसिडेंस रूल में आपको जब ये 3 ऑपरेशन एक साथ आएंगे, कौन सा, फोल्डिंग, शिफ्टिंग और स्केलिंग, तो पहला कौन सा बाद में कौन सा, वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और आप वो वापस याद रखो कि एक्सिस आपको मेंटेन करके ही ड्राइंग करना है, ठीक है। चलो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ये होगा आपका, वो रहेगा पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। मतलब आप क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ सिग्नल्स पे वापस आ गए यहाँ पे, ठीक है। इसको टाइप्स बोलने से अच्छा हम लोग क्लासिफिकेशन बोलेंगे। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स में दोबारा आ गए हम लोग। यहां है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक।
इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, तो हर बार आपको पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, यू हैव टू कंपेयर योर सिग्नल विद a cos 2π ft या a sin 2π ft इफ इट इज सीटी सिग्नल। उससे आप कंपेयर करके आपको वहां पे f मिलता है, t मिलता है, वो t में इंटीजर रहेगा तो वो पीरियोडिक होता है, नॉन इंटीजर रहेगा तो नॉन पीरियोडिक होता है। वो सब आपको करना है न्यूमेरिकल्स, उसका पूरा आपको प्रॉपरली उसका सारे न्यूमेरिकल्स, कुछ अपना जो आलसी इंजीनियर का ऐप में जो नोट्स है इसका, तो उसमें एक कुछ तो 15-16 न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किया है, उनमें से कौन सा भी एक न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, ठीक है, वो आता है 4 से 5 मार्क के लिए, ठीक है। सो उसके बाद पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक के बाद आपको यहां पढ़ना है इवन एंड ऑड सिग्नल। इवन एंड ऑड सिग्नल में आपका दो सिचुएशन होता है। एक इवन का मतलब क्या होता है कि जब आपका x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी रहा ना, उसको हम बोलते हैं इवन। सेम फॉर आपका dt के लिए। ऑड का क्या होता है, x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ टी रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं ऑड। सिमिलरली अपना dt सिग्नल के लिए dt सिग्नल के लिए कंपल्सरी स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, x ऑफ माइनस एन इक्वल टू एक्स ऑफ एन रहेगा, तो देन इट इज इवन। सिमिलरली फॉर dt सिग्नल x ऑफ माइनस एन इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ एन रहेगा, तो देन इट इज कॉल्ड ऑड, ठीक है। x ऑफ माइनस एन इज माइनस एक्स ऑफ एन रहेगा तो ऑड। अभी आपको इसके साथ साथ यहां पे एक इवन एंड ऑड पार्ट का फॉर्मूला आ जाता है, वो याद रखना है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। वो क्या है, एक तो हमारा इवन पार्ट का फॉर्मूला है। इवन पार्ट का फॉर्मूला क्या है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी होल डिवाइड बाई 2, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी होल डिवाइड बाई 2। सिमिलरली ऑड पार्ट का फॉर्मूला आएगा, ऑड पार्ट का, तो यहां पे हम थोड़ा नंबरिंग करते हैं, ठीक है। ऑड पार्ट का फॉर्मूला आएगा एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी होल डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहां सिमिलरली अपना dt सिग्नल रहेगा, तो इवन पार्ट का क्या आएगा, सेम, राइट। इवन पार्ट का फॉर्मूला आएगा एक्स ऑफ n इक्वल टू एक्स ऑफ n प्लस एक्स ऑफ माइनस n होल डिवाइड बाय 2, ठीक है। सिमिलरली ऑड पार्ट का आएगा अपना x of n is equal to x of n minus x of minus n whole divided by 2। ये रहेगा हमारा ऑड पार्ट का फॉर्मूला, गॉट इट। सो ये आपको प्रॉपरली कवर करना है। इसमें कैसे होता है, एक तो आपको सिग्नल दे सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं सिग्नल का, या आपका जो सिग्नल स्केच करने वाला भी सिचुएशन आ सकता है, याद रखो। मतलब एक सिग्नल आपको दिया स्केच करके और उन्होंने बोला कि निकालो इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट, देन व्हाट यू हैव टू डू, वो सिग्नल के नीचे ही आपको स्केच करना रहता है एक्सिस मेंटेन करके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक है। ये हुआ अपना इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल। उसके बाद आपका जो 6th पार्ट रहेगा आपका एनर्जी एंड पावर सिग्नल। इसका भी एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए। तो एनर्जी एंड पावर सिग्नल में एनर्जी होने के लिए सिग्नल शुड बी नॉन पीरियोडिक। जितने भी नॉन पीरियोडिक है तो उसको हम बोलते हैं एनर्जी सिग्नल, ठीक है। और जितने भी पीरियोडिक सिग्नल्स है उसको हम बोलते हैं पावर सिग्नल। और ये जो एनर्जी एंड पावर सिग्नल है ये आपको वापस आपका पीसीएस जो है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, उसका यूनिट 1 में भी आएगा, याद रखो। एनर्जी एंड पावर सिग्नल आपको एसएस में भी है और आपका पीसीएस में भी है, ठीक है। तो यहां एनर्जी एंड पावर सिग्नल के ऊपर, हाँ, एनर्जी सिग्नल मतलब नॉन पीरियोडिक है, पावर मतलब क्या है, पीरियोडिक है। इसके बारे में यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि वी हैव फॉर्मूला, स्पेसिफिक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला से हमको एनर्जी पावर निकालना रहता है। सबसे पहले सिग्नल देख के अपने को आइडेंटिफाई करने को होना चाहिए, उसके लिए हमारा पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक क्लियर रहना चाहिए। वो एक बार हमारा क्लियर रहेगा तो उससे, उस लॉजिक से हमको यहाँ पे पहले पहचानना है कि वेदर द सिग्नल इज एनर्जी या पावर। If it is energy, then we have to find the finite energy of that signal. If it is power, then we have to find the finite power of that signal. ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो अपना कंटेंट में है,
ठीक है। और उसके साथ साथ हमको जो लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा विच इज, ये एक बार हमारा सिग्नल्स खत्म हो गया तो देन वी विल कम टू द सिस्टम विच इज नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा, जहां है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के अंदर जब सिस्टम जो रहता है हम इनपुट x ऑफ टी देंगे तो y ऑफ टी आउटपुट आता है, तो इनके बीच में का रिलेशन y ऑफ टी इज इक्वल टू y ऑफ टी इज प्रोपोर्शनल टू x ऑफ टी सिचुएशन आएगा, तब वो जो सिस्टम है वो चेक करने के लिए हमारे पास 5 प्रॉपर्टी होता है। कौन सा वो 5 प्रॉपर्टी है? एक है स्टैटिक या डायनेमिक, दूसरा है लीनियर या नॉन लीनियर, तीसरा है टाइम इनवेरिएंट वेरिएंट, फोर्थ है कॉजल नॉन कॉजल, फिफ्थ है स्टेबल अनस्टेबल। तो हमको ये प्रॉपर्टीज टेस्ट करने का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो मैं अभी अगले वाला जो यूनिट है उसको पहले थोड़ा सा बता के आई विल एक्सप्लेन कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, उसके बाद मैं एक पैटर्न आपको दे दूंगा तो उस हिसाब से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मली कैसे रहता है ना, एक स्केच का सिग्नल, मतलब ये याद रखो क्लासिफिकेशन जो है उसमें 3 है। कौन सा है? पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, इवन ऑड एंड एनर्जी पावर। ये तीनों कभी एक साथ, 3 एक साथ नहीं आएगा, 2 एक साथ आ सकता है। मतलब ये 3 में से 2 एक साथ आएगा, उसके साथ एक तो ऑपरेशनल सिग्नल आएगा, ठीक है, एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम आएगा, याद रखो, ठीक है। वो मैं आपको अगले वाला इसमें बता दूंगा। ये पूरा जो मैंने बात किया है दिस इज अबाउट यूनिट 1 का जो इंपॉर्टेंट है, जितना हो सकता है उतना मैंने यहां पे आपको बताया है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यूनिट 2 में मूव करेंगे, ठीक है। सो यूनिट 2 का एसएस का हमने देखा। यूनिट 2 इस पूरा ही हमारा सिस्टम के ऊपर है। यूनिट 2 हमारा सिस्टम के ऊपर है। तो हमारा जो सिस्टम होता है, जैसे मैंने आपको हर बार बोलता हूं कि जो सिस्टम है, इफ इट इज ct और dt डजंट मैटर, सो मैं यहां पे ct लूंगा, h ऑफ t, यहां मेरा क्या है इनपुट x ऑफ t, यहां मेरा आउटपुट y ऑफ t, ये मेरा इनपुट है। तो यहां h ऑफ t इज नथिंग बट द इंपल्स रिस्पॉन्स। इंपल्स रिस्पॉन्स, और इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, जब हम इनपुट x ऑफ टी देंगे सिस्टम को, इनपुट x ऑफ टी डेल्टा देंगे, डेल्टा मतलब क्या है, एलिमेंट्री सिग्नल का यूनिट इंपल्स, पिछले वाले यूनिट का। तो जब हम x ऑफ टी इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी देंगे, तब जो आउटपुट अपने को मिलता है उसी को हम बोलते हैं इंपल्स रिस्पॉन्स। कुछ नया नहीं, सिंपल है। जब हम यहाँ पे इनपुट x ऑफ टी इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी देंगे, तब जो आउटपुट मुझे यहाँ पे मिलता है ना, उसी को मैं बोलता हूं इंपल्स रिस्पॉन्स, ठीक है, समझा। तो वो इंपल्स रिस्पॉन्स का प्रॉपर्टी थे सबसे पहले हमको। प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स है, ये जो इंपल्स रिस्पॉन्स है ये आपको देखो, एक बार आपका यूनिट 1 कवर हो गया, आप यूनिट 2 में आएंगे। यूनिट 2 में आके सबसे पहले ये सिस्टम के बारे में थोड़ा स्टडी करना है, उसके बाद आपको सीधा जंप करना है प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स में आपको जैसे इधर 3 प्रॉपर्टी कवर करना है, एक है स्टैटिक डायनामिक, दूसरा है कॉजल नॉन कॉजल, तीसरा स्टेबल अनस्टेबल, ठीक है। सो यहां मैं लिख देता स्टैटिक, कॉजल, स्टेबल, ठीक है। ये 3 चीज आपको यहां पे कवर करना है। उसके बाद आपका ये एक बार हो गया, इसमें न्यूमेरिकल्स आपका है कुछ 8-9 न्यूमेरिकल्स है, उनमें से एक आता है एग्जाम में। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आपको लेना है, देखो यहां समझो आपके पास x ऑफ टी है, आपके पास h ऑफ टी है, देन हाउ टू फाइंड y ऑफ टी। To find y of t from x of t and h of t, we use an operation called convolution. तो उसके ऊपर हमको क्वेश्चन है कन्वोल्यूशन का। कन्वोल्यूशन जब हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को देंगे उसको हम बोलते हैं कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। कन्वोल्यूशन इंटीग्रल किसके लिए होता है? ct के लिए होता है, कंटिन्यूअस टाइम के लिए। वही डिस्क्रीट टाइम के लिए हम देंगे तो उसको हम बोलते हैं कन्वोल्यूशन सम। कन्वोल्यूशन सम, कन्वोल्यूशन सम के लिए क्या होता है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब क्या, इधर x ऑफ n रहेगा, इधर क्या रहेगा y ऑफ n, इधर क्या रहेगा h ऑफ n, समझा। तब वो कन्वोल्यूशन सम बन जाता है, मतलब डिस्क्रीट। उसके बाद हमको यहां पे कवर करना है आपको इसका कन्वोल्यूशन का मतलब सिस्टम इंटरकनेक्शन।
सिस्टम इंटरकनेक्शन। सो सिस्टम इंटरकनेक्शन का मतलब जब आपका जो बहुत सारे सिस्टम्स है वो सीरीज में आ गया, पैरेलल में आ गया, तो उसको कैसे सॉल्व करने का। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहता है डायग्राम, या वो देंगे इक्वेशन दिया तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, सिस्टम का डायग्राम दिया तो आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उसको कैसे करते हैं, सिंपल है, जब दो सिस्टम सीरीज में आते हैं तो उसको हम बोलते हैं कन्वोल्यूशन के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। जब दो सिस्टम पैरेलल में आता है तो वहां पे प्लस या माइनस के हिसाब से हमको प्लस माइनस करना रहता है। सीरीज में आएगा तो क्या है, कन्वोल्यूशन है, पैरेलल में आएगा तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो वहां पे सिस्टम इंटरकनेक्शन आ जाता है। उसके बाद आपका जो रहेगा फिफ्थ वाला, वो एक थियरी रहेगा आपका, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स रेस्पॉन्स, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स रेस्पॉन्स तो ऊपर हुआ था न्यूमेरिकल, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन का भी एक मैथ्स में जैसे एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होता है ना, कम्यूटेटिव, तो वही प्रॉपर्टी हम लोग कन्वोल्यूशन में भी यूज कर सकते हैं। वो आपको वहां पे थियरी टॉपिक है, मतलब ये पूरा यूनिट है, जो पिछले वाला यूनिट है यूनिट 1, उसमें भी तो कुछ भी थियरी नहीं है, बराबर। वही यूनिट 2 में हम देखेंगे तो एक ही थियरी है अपना, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंपल्स रेस्पॉन्स और स्टेप रेस्पॉन्स का डेफिनेशन, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ थियरी है, बराबर। तो ये आपको यूनिट 2 के लिए आपको कवर करना है। क्या क्या कवर करना है, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ, ये ऑर्डर में ही जाने का, ये ऑर्डर मत चेंज करो कभी भी, कैसे पढ़ते हो तो वो ऑर्डर आप मेंटेन करो, सो दैट आपको मिक्सअप नहीं होगा कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल अभी आपने यूनिट 2 पढ़ाई चालू किया एसएस का, तो आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन में नहीं आ सकते, राइट। आपको ऑर्डर फॉलो करना रहता है, ये जो ऑर्डर मैंने दिया ये ऑर्डर आप फॉलो करो, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में सिस्टम इंटरकनेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्या करेंगे, कोई बुक रेफर करेंगे उधर आगे पीछे, वो नहीं, वैसे नहीं करने का। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ऑर्डर फॉलो करना रहता है। मतलब आप स्टार्टिंग में सिस्टम इंटरकनेक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज सिस्टम इंटरकनेक्शन समझने के लिए आपको कन्वोल्यूशन समझना पड़ेगा। कन्वोल्यूशन समझने के लिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स रेस्पॉन्स समझना पड़ेगा। आपको इंपल्स रेस्पॉन्स ही क्या होता है ये नहीं पता रहेगा तो आप कैसे कन्वोल्यूशन करेंगे ना। सो यू हैव टू मेंटेन दिस ऑर्डर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि यूनिट 2 में एग्जैक्टली आपको क्या करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 1 और 2 का एक पैटर्न आपको मैं देता हूं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पैटर्न। तो यहां आपका यूनिट 1 में हमने देखा ना, क्वेश्चन नंबर 1A जो रहेगा ये रहेगा पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, ये रहेगा 5 मार्क्स का, 4 या 5 मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद जो बी में रहेगा वो जैसे मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन 2 ही एक साथ आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, ठीक है। सो दूसरा रहेगा इवन एंड ऑड, ये रहेगा वापस 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। और आपका जो थर्ड पार्ट यूनिट 1 का, तो वो रहेगा सी वाला जो पार्ट रहेगा वो आपका ऑपरेशन ऑन सिग्नल रहेगा, ये रहेगा 5 मार्क्स के लिए, मतलब 555 या 645, समझा। उसके बाद जो और रहेगा क्वेश्चन 2A जो रहेगा वो रहेगा आपका एनर्जी एंड पावर, ठीक है। और बी में रहेगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, समझा। ये रहेगा आपका 5 मार्क्स या 6 मार्क्स, और ये रहेगा 5 मार्क्स, और सी रहेगा आपका ऑपरेशन ऑन सिग्नल, ऊपर भी था नीचे भी आ सकता है, या ऑपरेशन ऑफ सिग्नल नहीं आया तो दे कैन आस्क यू द कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री सिग्नल्स, या कोई भी एक जनरल क्वेश्चन पूछ सकते, तो हम लोग इसको एक जनरल बोल सकते हैं या एलिमेंट्री सिग्नल बोल सकते, ठीक है, विच विल बी 4 या 5 मार्क्स के लिए रहेगा। 4 मार्क्स या 5 मार्क्स, मतलब वहां पे मार्क्स है, 4 या 5 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। ऑपरेशनल सिग्नल का आ सकता है या कोई भी जनरल क्वेश्चन लाइक एलिमेंट्री सिग्नल, स्टेप क्या होता है, स्टेप और इंपल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसे जनरल एक क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज द पैटर्न फॉर यूनिट 1 का इनसेम का पैटर्न है।
और उसके बाद यूनिट 2 का हमने देखा, सो इट विल बी क्वेश्चन 3A अपना रहेगा कन्वोल्यूशन के ऊपर, विच कैन बी सम या इंटीग्रल, कन्वोल्यूशन सम या इंटीग्रल कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3B रहेगा हमारा, वो इंपल्स रिस्पॉन्स के ऊपर, प्रॉपर्टीज, वो रहेगा 4 या 5 मार्क्स का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर C रहेगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन, थियरी है ये, राइट, 5 मार्क्स का, समझा। और में रहेगा आपका, देखो यहां पे मैंने आपको उधर भी क्लियर किया था, कन्वोल्यूशन सम और कन्वोल्यूशन इंटीग्रल एक साथ नहीं आ सकता है एग्जाम में, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। और B रहेगा सिस्टम इंटरकनेक्शन, और C रहेगा वापस इंपल्स रिस्पॉन्स एंड स्टेप रिस्पॉन्स। ये वापस 6 मार्क्स या 5, दिस इज 4 मार्क्स या 5 एंड दिस इज 5 मार्क्स। सो ये पैटर्न में रहेगा, ये यूनिट 1 का और ये यूनिट 2 का क्वेश्चंस, ठीक है। ये पैटर्न आपको आएगा, इस हिसाब से आपको पढ़ने का, समझा। तो हम लोग अभी, ये तो आपको यूनिट 1, 2 का पूरा आपको मैंने बताया, यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताया, राइट। अभी आपको यहाँ पे ये जो डिटेल्ड चीजें हैं, जो हमारा आलसी इंजीनियर का ऐप आप डाउनलोड करेंगे ना, वहां पे एसएस का पूरा आपको क्यूरेटेड कंटेंट है, यूनिट वाइज है, यूनिट 1 है, 2 है, उसका वीडियोस है, उसका पीडीएफ है, और उसके अंदर ये जो प्रीवियस इनसेम हुआ है उसका भी उसमें क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट आ जाता है अपना नोट्स में, और उसके साथ साथ जो आगे का जो क्वेश्चन है, आगे आने वाला, वो सारे क्वेश्चन हमने वहां पे कवर किया है। एक एक जो टॉपिक रहेगा इसके ऊपर हमारा उधर 10-12 क्वेश्चन है, जो पूरा अच्छे से हमने वहां पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कवर किया है। तो आपको क्या करना है, आलसी इंजीनियर का ऐप डाउनलोड करना है और डेमो सेशन देखना है, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना है। चलो, थैंक यू।